हेलो दोस्तों, आज हम कुछ मैथ का कुछ बेसिक पार्ट को देखते हैं। और इस बेसिक पार्ट में जो हम आज इस संख्या के बारे में बताना जा रहे हैं, टोटल 10 संख्या लिखाएं। कितना संख्या लिखाएं? टोटल 10 संख्या लिखाए हुए। और इस संख्या के बारे में हम जानते हैं कि संख्या आखिर होता किस प्रकार का है। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पहला नंबर में मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का शुरुआत किससे होती है? जैसे संख्या हम लोग बोल दिए 1 2 3, तो प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कैसे होता है? इस प्रकार हम टोटल 10 के बारे में जानेंगे। कितना के बारे में? 10 के बारे में। और अगर इसको हम बेहतरीन ढंग से आज अगर हम जान गए कि इस सब टोटल संख्या के बारे में, तो ये हर एक एग्ज़ाम में इस पूछा जाता है। इसको आप कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया, तो फिर इधर क्लास 6 7 8 9 10 में हो गया, हर एक एग्ज़ाम में इसमें पूछा जाता है। तो इसको अगर आप अच्छा से पढ़ लिए, तो अगर एक बार अच्छा से पढ़ लिए तो हमेशा काम आते जाएगा। आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक इसका यूज होते जाएगा। इसलिए आज हम इस संख्या के बारे में अच्छा से जानते हैं कि संख्या होता क्या है। जैसे हो गया फर्स्ट नंबर में हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। सम संख्या इवेन नंबर। विषम संख्या को हम ओड नंबर बोलेंगे। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और सभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को रेशनल नंबर। टोटल 10 संख्या के बारे में बता रहे हैं। कितना संख्या के बारे में? अब हम एक एक करके जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, एक एक करके जानेंगे। और इसको अगर एक एक करके अच्छा से आप वीडियो को अच्छा से देख लिए, तो हर एक एग्जाम में आप इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में शुरू में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्राकृतिक संख्या बारे में सबसे पहले समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? प्राकृतिक संख्या बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या मतलब समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या मतलब नाम में ही प्राकृतिक आ रहा है। नाम में क्या आ रहा है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? ईश्वर, जिसको हम भगवान कहते हैं या फिर अल्लाह भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को आप यहाँ खड़ा कर दिए और उसको बोलो कि बाबू गिनना शुरू करो, तो गिनना किससे शुरू करेंगे? 1 से। किससे गिनना शुरू करेंगे? कि 1 2 3 4 5 6। उसी तरह क्या करते हैं आप? आगे बढ़ते जाएंगे वो। इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या दें, क्योंकि उसकी शुरुआत जो होता है वो 1 से होता है। उसकी शुरुआत किससे होगा? 1 से। जिसको हम डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोलने जाएंगे कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग मतलब क्या होता है? गिनती। गिनती नंबर मतलब जो गिनने वाला नंबर, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम जहाँ तक गिन सकते हैं सारा प्राकृतिक संख्या होगा, जिसकी लगातार जो चलता जाए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या को किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या जिससे हम गिनना शुरू करते हैं। अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 से गिनना शुरू करें, उसको 1 से गिनना शुरू करेंगे, तो इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। इसका डिफिनेशन यही होगा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या। अगर एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह करके अगर लिखता चल गया है, तो अगर पूछा कि संख्या क्या है, तो संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। दूसरा हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको होल नंबर। जिस संख्या की शुरुआत 0 से शुरू हो, जिस संख्या की शुरुआत 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या। जिस संख्या की शुरुआत 0 से शुरू हो, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम गिनती के किसको बोले? 1 2 3 4 5 को हम गिनती की संख्या बोले। लेकिन अगर जिस संख्या की शुरुआत 0 से हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मान लीजिए कि अगर इसका पहले हम 0 लगा दें, इसका पहले हम क्या लगा दें? 0, तो वह संख्या पूर्ण हो जाएगा। वह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इसको हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। देखिए, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे द नंबर विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड
होल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इसको देखिए, एक नोट में हम एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा है इसको। अगर नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, अगर नेचुरल नंबर के पहले जीरो लगा दिया जाए, अगर नेचुरल नंबर के पहले जीरो लगा दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। मान लीजिए अगर यहाँ से अगर हमको अभी अगर इस संख्या को पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 से चलता गया है। अगर यहाँ इसके पहले अगर हमको जीरो लगा दिया जाए तो अगर जीरो लगा देंगे तो यह संख्या प्राकृतिक संख्या से बन के हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या से बन के क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम क्या कहते हैं? कहेंगे पूर्ण संख्या। आप समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। क्या होती है? 0 से होती है। तीसरा आ गया पूर्णांक संख्या। तीसरा आ गया क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको समझना। देखिए, इसको हम अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या क्या बोले? पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर एक संग्रह बनाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे समझिए कि 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? मेरा पूर्ण संख्या। अगर इधर हमको ऋणात्मक लगा दिया, जैसे -1 -2 -3 -4, अगर यह संख्या इधर बढ़ते चला गया तो एक संग्रह बना दिया। क्या बना दिया? एक संग्रह बना दिया कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर एक संग्रह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, इसके साथ क्या किया? -1 -2 -3 -4, जीरो से उधर बढ़ेंगे तो जीरो के बाद अगर हमको कहेंगे तो जीरो के बाद क्या बोलेंगे? वो 1 बोलेंगे। जीरो के बाद अगर स्वाभाविक चीज़ है कि जीरो के बाद हम क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे। अगर बोलेगा तो उसका जीरो से पीछे आओ, जीरो से क्या आओ? पीछे, तो हम क्या बोलेंगे? जीरो के बाद क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो जो एक संग्रह बना दिया, क्या बना दिया? संग्रह बना दिया। तो इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। वही हम लिखाएं कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर, तो पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर एक संग्रह बनाती है। यहाँ से यहाँ एक क्या बना दिया? संग्रह बना दिया। उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अगर अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे तो ए कम्युनिकेशन ऑफ होल नंबर। एक कम्युनिकेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या हो गया? पूर्ण संख्या। एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। उसके साथ अगर नेगेटिव नंबर को हम लगा दिए तो क्या हो जाएगा? वो इंटीजर नंबर बन जाएगा। अब आइए हम देखते हैं चौथा नंबर वाला। अब हम सम संख्या के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? सम संख्या। सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे वे संख्या जो 2 से विभाज्य होती है उसे हम सम संख्या बोलेंगे। जो 2 से विभाज्य होती है उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से पूरी कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सारा संख्या 2 से कट रहा है। जैसे 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो कट जा रहा है, 2 से 4 कट रहा है, 2 बार में कट रहा है 4। 2 से अगर 6 काटेंगे तो कट जा रहा है 2 3 6, 3 बार में कट रहा है, 8 कट रहा है, 10 कट रहा है। जो संख्या अगर मान लीजिए अगर संख्या आपको छांटने दे देगा एग्जाम में कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर उसमें अगर आपको 20 टोटल संख्या दे दिया और बोला कि आप बताइए इसमें कौन सा संख्या सम संख्या है, तो हम कैसे छांटेंगे? जो संख्या 2 से पूरी कट जाएगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटेंगे उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। आगे विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो संख्या पूरी कट गया 2 से उसे सम, और जो पूरी 2 से नहीं कटा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे मान लीजिए अगर 11 2 से तो पूरा कट नहीं रहा, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो उसी प्रकार देखिए विषम संख्या भी, विषम संख्या का कहने का मतलब क्या है? जो संख्या 2 से ना विभाजित हो, जो संख्या 2 से ना विभाजित, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 2 से 1 3 5 7 9 11 13, ये सब संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा है तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे, ओड नंबर। जैसे इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो संख्या
2 से विभाजित नहीं हो रहा है उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। आप समझ गए होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या किसे हैं। अब इसको मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सम संख्या उसे कहेंगे जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से, अब बड़ा संख्या दे दिए, अभी जैसे 2 4 8 यहाँ है, इसलिए अगर आपको हम यहाँ इस तरह दे दिए 3 5 7 6 5, अब इसको बोलेंगे कि बताइए सम संख्या की विषम संख्या, तो क्या बोलेंगे? 2 से भागा देके देखेंगे, अगर पूरा पूरी कट गया तो बता देंगे सम संख्या, नहीं पूरा पूरी कटा तो क्या कहेंगे? विषम संख्या है। क्या कहेंगे? विषम संख्या। उसी प्रकार एग्जाम में आप लोगों को छांटने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा? छांटने के लिए। तो सम संख्या समझ गए आप लोग, जो 2 से विभाजित हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द नंबर विच आर नॉट डिजिबल बाय, द नंबर विच आर डिजिबल बाय 2, इसको द नंबर विच आर नॉट डिजिबल बाय 2। ये 2 से पूरा पूरी कट गया उसे सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब समझिए भाज्य संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाज्य संख्या को समझिए, इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्या कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 से। इसको अच्छा से हम समझते हैं एक बार। वो संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या। मान लीजिए 4, अब हम देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर में लिए कितना? 4। 4 को हम देखिए 4 है, 4 को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो 1 से भी 4 विभाजित हो रहा है। यहाँ हम क्या बोले? वह संख्या जो 1, तो 1 से 4 विभाजित हो रहा है। 1 से 4 को भागा देंगे तो 1 चौका 4, कितना बार में कट गया? 4 बार में कट गया, तो 4 1 से विभाजित हो, और ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 को 4 से भागा देंगे तो एक बार में क्या हो रहा है? एक बार में हो रहा है भागा, तो 4 बार में ही कट रहा है। इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है। तो देखिए इसका 2 फैक्टर से लेकर 3 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर से अधिक हो गया, इसलिए इसको बोले मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर। तो देखिए 2 फैक्टर से अधिक, जैसे 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। तब यह संख्या भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 6 भी 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यह संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या। यह संख्या कैसे का? यह 6 मेरा क्या हो गया? भाज्य संख्या। अगर पूछ देगा 6 भाज्य संख्या की भाज्य संख्या, तो हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अब अभाज्य संख्या के बारे में आगे बढ़ेंगे तो अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, लेकिन जब पूछ देगा कि 6 क्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, तो अभी हम इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। जैसे 8, मान लीजिए 8 भी देखिए 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 4 फैक्टर हो गया। तब जब 2 फैक्टर से अधिक हो जाए तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। उसी प्रकार 9 10 12 14 16 18 ये सब सारा संख्या जो है 2 फैक्टर से अधिक हो रहा है। 2 फैक्टर से क्या हो रहा है? अधिक हो। जब 2 फैक्टर से अधिक हो जाएगा तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। आप तीनों को अच्छा से समझ गए होंगे, सम संख्या भी, विषम संख्या भी, भाज्य संख्या भी। भाज्य संख्या का कहने का मतलब है जिसका 2 फैक्टर से अधिक हो, वह संख्या जो। अब हम भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या पे आगे, किस पे आगे? अभाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे जिसका 2 से अधिक फैक्टर, 2 से क्या होगा? अधिक फैक्टर। मान लीजिए जैसे 4 था, भाज्य संख्या में 4 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते थे, 4 से भी डिवाइड कर सकते थे और 2 से भी डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अभाज्य में वैसा नहीं है। अभाज्य का कहने का मतलब है कि वे संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को हम 1 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, लेकिन और किसी से डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 मेरा जो हो गया ये हो गया अभाज्य संख्या। जैसे 4 था तो 4 को देखिए 1 से भी कर रहे थे, 4 से भी डिवाइड कर रहे थे और 2 से भी डिवाइड कर रहे थे। तो ये 4 मेरा जो हो गया ये हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया? ये हो गया भाज्य संख्या। ये मेरा भाज्य संख्या हो गया। लेकिन 3 मेरा अभाज्य संख्या हो गया। 5 देखिए, 5 भी देखिए, 5 को हम 1 से भी कर रहे हैं,
1 से डिवाइड कर रहे हैं और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा किसी से और से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरी कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो ऐसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 भी मान लीजिए, 2 को देखिए, यहाँ भी देखिए 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, बीच का खाली स्थान किसी से बीच से और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ऐसा संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब डिफिनेशन के द्वारा समझिए, वे संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, जो केवल एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे 3 था तो 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं क्या है, स्वयं 3 है तो 3 से विभाजित। इसके अलावा किसी से भी डिवाइड या नहीं हो रहा है 3, किसी से भी 3 डिवाइड नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो 3 मेरा हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो समझ लीजिए, इसको अंग्रेजी में हम समझ लेते हैं एक बार। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ना 2 से अधिक फैक्टर, ना 2 से कम फैक्टर, इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर। इसलिए लिखे द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर। कितना फैक्टर, 2 फैक्टर। तो ऐसा संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो वह अभाज्य संख्या होगा, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वह अभाज्य संख्या होगा। आप लोग अच्छा से समझ आ गया होगा। अभी छोटा छोटा संख्या, जब अभी हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर को इसमें बताएंगे तो देखना बड़ा बड़ा संख्या को हम कैसे छाटेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा संख्या रह गया, ऐसा संख्या रह गया 3 5 7 9 6। अब बताना होगा कि यह संख्या बताइए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो ऐसा संख्या को उसी प्रकार को हम इसका चेक करने का विधि को बताएंगे कि किस प्रकार इसको चेक किया जा सकता है कि कैसा भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या। अभी आप इतना इसको समझ लीजिए कि इसको हम भाज्य कह सकते हैं, इसको हम अभाज्य बोल सकते हैं। अब देखिए नोट में हम लिखा है एक बात को कि एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब कैसे, अब आप लोगों के माइंड में सवाल आया होगा कि कैसे एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य नहीं है, किस लिए नहीं। देखिए इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन किए कि एक ना तो भाज्य ना ही क्या है, अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है 2 फैक्टर। अभाज्य का मतलब, अभाज्य संख्या मतलब कितना, उसका 2 फैक्टर होगा। और भाज्य का मतलब होता है 2 से अधिक फैक्टर। तो भाज्य का मतलब क्या हो गया, 2 से अधिक फैक्टर। तो एक जो है, एक का केवल एक ही फैक्टर है। एक को हम डिवाइड करेंगे तो किससे कर सकते हैं, एक को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए एक जो हो गया वो ना ही भाज्य संख्या हो गया ना ही अभाज्य संख्या हो गया। आप लोगों को अच्छा से समझ आ गया होगा। अब चलिए हम 8 नंबर में चल रहे हैं, सअभाज्य संख्या। क्या चल रहे हैं, सअभाज्य संख्या। मतलब इसको हम कह रहे हैं को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। देखिए इसको समझिए, 2 संख्याओं के युग्म जोड़े सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। 2 संख्याओं के युग्म जोड़े सअभाज्य संख्या कहलाते हैं, सअभाज्य कहलाते हैं। जैसे 2 संख्या, देखिए 2 संख्या कैसा होगा, ऐसा नंबर जो दोनों संख्या को एक समान संख्या से विभाजित होता हो, वैसा नंबर को हम सअभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 को हम 1 से कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं। 7 है, 1 से कर सकते हैं, स्वयं से कर सकते हैं। 1 है, स्वयं से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। 5 है तो 1 से कर सकते हैं और 5 से कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो समान संख्या, जैसे 12 है, देखिए 3 चौके 12, 3 9 27। तो ऐसा होना चाहिए जो समान संख्या से विभाजित हो, वह सअभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, सअभाज्य। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब चलते हैं प्राइम नंबर और जब चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। 9 नंबर में क्या है, परिमेय संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। वे नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर 0 आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा संख्या हो तो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। वे नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। अब Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, ये हम बताएंगे। सॉरी, कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं आना चाहिए। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q के रूप में अगर 0 आ गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, जैसे देखिए
P/Q मतलब क्या है, बटे के रूप में, जैसे 3/8 हो गया, 7/9 हो गया, 16/25 हो गया, ये सब मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या, सब मेरा क्या हो गया, परिमेय। जैसे 2.5 इसको भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया 10, तो 25/10 हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। 22/7 ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन अब यहाँ देखिए समझने वाला चीज़ है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू क्या, 0, मतलब अगर 5 ऊपर में है, नीचे अगर 0 आ गया तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्या होगा, नहीं कहलाएगा, यह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, देखिए अगर 0 से हम 5 को भागा देते हैं, 0 से हम क्या करते हैं, 5 को भागा देते हैं, तो 0 से अगर 5 को भागा देते हैं तो 0 1 का 0, 0 को अगर 0 का 10 बार पढ़ते हैं तो 0 दे हैं 0। यहाँ मतलब यहाँ का मान को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ कितना आएगा। तो अगर कितना आएगा डिफाइंड नहीं कर पाएंगे तो Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। देखिए 0 से एक बार में पढ़ रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है, 10 बार में पढ़ रहे हैं फिर भी, यहाँ 100 बार भी पढ़ेंगे तो फिर भी 0 यहाँ आएगा। तो अगर हम यहाँ के मान को डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के मान को भी डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा संख्या को परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया, परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं। आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या का मतलब है सीधा जिसको हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, P/Q के रूप में हो या बना सकते हैं, वैसा संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे P/Q के रूप में बना सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाएगा, अगर P/Q के रूप में है पहले से तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2.5 था, इसको हम बना सकते थे, पॉइंट हटा के 10 दे दिए तो 25/10 हो गया, क्या बन गया, P/Q। ये मेरा P हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, Q, तो परिमेय संख्या मेरा बन गया। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जो संख्या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। द नंबर विच आर नॉट P/Q के रूप में, मतलब नॉट P/Q के रूप में है, ये स्क्वायर रूट में हो या घन रूट में हो, इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या, जैसे देखिए √3, √2, √5, √19, पाई भी, देखिए पाई भी जो है वो अपरिमेय संख्या, पाई भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो स्क्वायर रूट में हो, घन रूट में हो, जैसे अगर हम रूट ई दे दिए तो क्या हो गया, घन में हो गया यहाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्क्वायर। लेकिन एक नोट में एक बात को लिखाएं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला परिमेय संख्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला। जैसे देखिए √4 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इसको जब इसी करें तो कितना निकलेगा, 2। अब 2 के नीचे हम 1 दे सकते हैं और इसको P/Q के रूप में हम बना सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो यह संख्या √4 वाला जो संख्या होगा वह हो जाएगा परिमेय संख्या। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा। जैसे √9, तो √9 का वर्गमूल कितना निकला, 3 निकला, 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, P/Q के रूप में हम इसको बना सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ना कि अपरिमेय संख्या। 16 को भी वर्गमूल निकलेगा 4, इसके नीचे 1 दे के हम P/Q के रूप में बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा इस पूरा 10 संख्या के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे कि भाज्य संख्या को कैसे छाटेंगे, अभाज्य संख्या को कैसे छाटेंगे, परिमेय संख्या को कैसे छाटेंगे, अपरिमेय संख्या को कैसे छाटेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिटेल से क्वेश्चन आंसर के साथ लेके आएंगे। इतना के लिए थैंक यू।